Hi. So I used to teach you people. Hmm. What is this? Used to. Okay. आप लोगों को पता है used to क्या है? This is the most important, you can say, verb which we use. Okay, so I used to teach you people from last 13 years. Okay, used to. Guys, where we use used to? आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि यूज टू हम कहाँ पे यूज करने लगे हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसको मैं 3 तरह से बताऊंगी कि यूज टू कैसे यूज करते हैं. ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूज टू. आई कैन से यूज टू, गेट यूज टू, बी यूज टू. ओके, so how to use them? Let's start with this. So guys, let's start with this. First one is used to. This used to, I used to teach you people. Like if I used to teach you people in the past, here you can look at this example. Used to we are going to use here. हम लोग यूज टू कहाँ पे यूज करते हैं? फर्स्ट थिंग गाइस, यूज टू के साथ हम बेस वर्ब यूज करते हैं. कैसे बेस वर्ब? बेस वर्ब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था. विच वन इज बेस वर्ब? द फर्स्ट वन, गेट, गॉट, गॉट. So which one is? This one is the base verb, was first form. ठीक है? So this one is where first form. So used to always refer to the past. अगर हमने used to की बात करनी है तो हमने इसको तब यूज करना है जहाँ पे डी लगा दिया, जब हमने पास्ट की बात करनी है. अब स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या कहा? आई यूज टू टीच यू पीपल. मैंने ये नहीं कहा आई यूज टू. So I used to teach you people. So here this is used to. If I am not going with D, it's present. If I am going with D, it's a past. Okay. So जो काम मेरा चल रहा है, used to teach you people since 13 years. Okay. So ये मेरा चल रहा है. Process is going on. वो भी हम करेंगे. First look at this one. Used to. इसको हम कहाँ यूज करते हैं? पास्ट में. जब हमने बात करनी है पास्ट की हैबिट्स की, पास्ट की स्टेट्स की, पास्ट के फैक्ट्स की. सो हैबिट, स्टेट्स और फैक्ट्स की बात करनी है, तब हमने ये वाला यूज टू यूज करना है. एंड जो पास्ट में क्या है? हैबिट्स ट्रू है. दोज वर ट्रू बिफोर. ओके, जो पास्ट की हैबिट ट्रू है, हमने वहां पे इसको यूज करना है. ओके, सो वी यूज टू लिव इन चंडीगढ़. मीन्स हम चंडीगढ़ में रह रहे थे. जो पास्ट में ट्रू था, अब हम नहीं रह रहे. ओके, सो मीन्स यूज टू कहाँ यूज करेंगे? पास्ट के लिए, जो पास्ट की चीज ट्रू थी. ओके, आई यूज टू टेक द बस टू गो टू स्कूल. ओके, सो मैंने बस लेता था जब मैं स्कूल जाता था. ओके, था यूज टू, जाता था. बेस वर्ब क्या है? टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में हमारे आ रही है. आई यूज टू बिलीव इन गॉस्ट. हम कहते हैं ना, मैं बचपन में बिलीव करता था कि भूत होते हैं. जैसे हम गर्ल्स कहती हैं, हमें बचपन में ऐसे था एंजल्स होती हैं. ओके, सो आई यूज टू बिलीव इन गॉस्ट. सो इट्स अगेन यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वी यूज टू बी फ्रेंड्स. हम फ्रेंड्स होते थे. ओके, वी यूज टू बी फ्रेंड्स. जब हम कोई बात करते हैं, हम फ्रेंड्स होते थे. जब आप पार्टी में जाते हो, कहीं मैरिज में जाते हो, कोई आपको मिल जाता है, तो आप कहते हैं हम फ्रेंड्स होते थे. वी यूज टू बी फ्रेंड्स. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर गाइज. यूज टू को हम पास्ट में यूज करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लगती है. ये तब पास्ट में यूज करेंगे जब कोई चीज हम पास्ट में कर रहे थे और पास्ट में वो ट्रू थी, वो चल रही थी, हो रहा था वो काम. कोई हैबिट है, कोई स्टेट है, कोई फैक्ट था आपका, वो पास्ट में हो रहा था, तब हम यूज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. अब 2 थिंग्स मोर आर देयर, गेट यूज टू एंड बी यूज टू. व्हाट आर दीज? मैं उनको कहती हूँ दे बोथ आर सिस्टर्स. दिस इज द डिफरेंट वन. इसको हम पास्ट में यूज करते हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट वन. दे बोथ आर सिस्टर्स. गेट यूज टू एंड बी यूज टू. सो लेट्स रन टू दैट वन. So guys, another one is be used to or get used to. As I told you, yeah, they both are phrase sisters. These are the sisters. Why they are sisters? क्यों इनको क्यों कहा जाता है? I used to say like this. ये एक दूसरे से सिमिलर है थोड़ी सी. इनमें क्या है? वर्ब के पास फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, नाउन पर नाउन लगेगा. ओके, इसमें क्या है? हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में. ओके, तीनों तरह, इसमें में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी. इट्स यूज टू बी. अब क्यों यूज होता है? टू बी अकस्टम टू समथिंग और समवन. अकस्टम मीन्स फैमिलियर. ओके, लाइक यूजुअल और रेगुलर, कुछ चल रहा है.
to be regular to someone or something, like to be familiar with someone, or if we are familiar or comfortable with something. Okay, जिस मैं कह रही हूँ आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप दिस अर्ली, मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं इतनी जल्दी उठ सकूँ. किसी को आदत है वो लेट उठता है, किसी को आदत है वो लेट जाता है कहीं पे. सो आई एम नॉट यूज टू वॉकिंग अप दिस अर्ली. आई लिव इन कैनेडा, आई एम यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द. इसमें क्या आ रहा है, आई लिव इन कैनेडा, मैं कैनेडा में रह रही हूँ. आई एम यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट हैंड साइड, किसी को राइट हैंड साइड में ड्राइविंग करने की आदत है, तो वो क्या कह रहा है, आई एम यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड. मीन्स बी यूज टू हम तब यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर तीनों में हम इसको यूज करते हैं जब हम किसी चीज के साथ फैमिलियर है और कंफर्टेबल है. अकस्टम्स टू समथिंग और समथिंग, आई एम फैमिलियर विद समथिंग और समवन. ठीक है, जिस चीज के साथ मैं क्या हूँ. और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ द वेदर इन लुधियाना इज वेरी मच रेनी, I am not settled to it. So here this is I am not used to it. Okay. So weather हम कहते हैं बहुत खराब है, इसके used to नहीं है. Means ये एक used to हम use कर रहे हैं in present, past और future के लिए. किसी चीज़ में हम familiar है, किसी चीज़ में हम comfortable. अगर not ला रही हो तो not comfortable. अगर मैं कह रही हूँ I am familiar with this, I am comfortable this. I am used to comfortable to teach my students. I am used to teaching my students in the class. Okay, means I am comfortable with this. Okay, I hope this thing is clear. One thing, we are using it in present, past and future for verbing, noun pronoun. Get used to is a process type like this. इसमें verb, ing, noun pronoun same like this, सब कुछ यही आएगा. That's why these are sisters. अब ये कहाँ यूज होगा, to become accustomed to something or someone. Okay, किसी चीज़ में कंफर्टेबल होने के लिए प्रोसेस करना, उस चीज़ में को अडॉप्ट करने के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए मैं कुछ करने लगी हूँ. दैट इज गेट यूज टू. ओके, किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, लाइक टाइप दिस, टू बिकम accustomed to something or someone, to become familiar with something or someone. जिसमें कह रही हूँ दिस इज नॉट ईजी बट यू विल गेट यूज टू इट. ये ईजी नहीं है पर तुम इसके आदी हो जाओगे. मीन्स try to adopt that one, try to become familiar with that one. How long does it take to get used to live in a city? कितना टाइम लगेगा एक सिटी में रहने के लिए, उसका यूज टू होने के लिए. सो यूज टू हम क्या कह रहे हैं, गेट यूज टू कैसे यूज कर रहे हैं, किसी चीज के साथ फैमिलियर होना, कंफर्टेबल होना, इसमें हम गेट यूज टू लगाएंगे. बी यूज टू जिसमें ऑलरेडी हम फैमिलियर है, किसी चीज का यूज करें, किसी चीज के साथ फैमिलियर है. गेट यूज टू कहाँ यूज करें, किसी चीज के साथ फैमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, ट्रायल चल रहा है यहाँ पे. ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू गाइस. हम यूज टू कैसे यूज करें, एक यूज टू यूज हो रहा है पास्ट के साथ. ओके, जैसे मैं कह रही थी आई यूज टू टीच इन लुधियाना. ओके, मैं लुधियाना में पढ़ा रही थी, मीन्स वो पास्ट था, वो वहीं खत्म हो गया. अब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कहा क्या आई एम नॉट यूज टू, यहाँ पे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, आई एम नॉट यूज टू टीचिंग स्टूडेंट्स इन द अर्ली मॉर्निंग बट आई एम ट्राइंग टू डू दिस. ओके, सो इसको हम ऐसे, आई एम नॉट यूज टू, आई एम नॉट कंफर्टेबल, वो आगे चीज अनफैमिलियर होगी, फैमिलियर है तो अनफैमिलियर हो जाएगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल हो जाएगा. ओके, बी यूज टू, आई एम नॉट यूज टू टीच स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग बट I'm trying to do this. Okay, so ये भी हो सकता है, I'm not used to teach my students in the class but I am get used to try to teach them in the class. So हमने दोनों लगा दिए. Okay, so guys I hope ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी. इसमें हम ट्राई कर रहे हैं, इसमें हम फैमिलियर है, वो तीसरा पास्ट चल रहा है. Okay, so I hope this thing is clear with you guys. कोई चीज़ हो रही है अनकंफर्टेबल है, ये लगेगा. Which is comfortable है, familiar है, be used to. Okay, I am used to, वो present, past और future में भी लगेगा. I will use to having my lunch in the morning. Okay, so वो future में भी लग जाएगा. Clear? I hope this thing is clear with you guys. Now एक छोटा सा comparison कर लेते हैं और. Okay, लाइक अगर हमने पास्ट में यूज टू की एग्जाम्पल लेनी है तो कैसे लेंगे.
तो मैंने 5-7 एग्जाम्पल लेती हूँ। चलो हम कहते हैं मैं अपने बचपन में खिलौनों के साथ खेलती थी। आई यूज टू प्ले विथ टॉयज इन माई चाइल्डहुड। ओके, अब वो टाइम खत्म हो गया, पास्ट में फिनिश हो गया। अब मैंने कहा बी यूज टू। ओके, बी यूज टू की प्रेजेंट की एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम नॉट कंफर्टेबल टू, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट यूज टू। ओके, आई एम नॉट यूज टू प्लेइंग विथ माई टॉयज। अब मैं कंफर्टेबल नहीं उनके पास, साथ बचपन में खेलती थी, नाउ नहीं हूँ। दिस इज नॉट ईजी टू प्ले विथ माई चाइल्डहुड टॉयज बट आई will get used to only because of my daughter. Okay, so अब मैं उसको प्ले करना में कंफर्टेबल होंगी, फैमिलियर होंगी मेरी डॉटर के लिए। ओके, बिकॉज अब बच्चे हो जाते हैं आगे, तो हम कहते हैं कि उनके लिए हम टॉयज के साथ खेलते हैं, तो वे वहाँ की एग्जाम्पल आ गई। आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स wait for my next video. Have a nice day and don't forget to like, subscribe. Take care. Bye bye.